किसान की गाय सुबह से धूप में खड़ी थी और किसान अपनी गाय को धूप में बांधकर उसे छांव पर करना भूल गया था। किसान गाय का दूध निकालकर घर ले जाता और उसे समय पर ना चारा देता और ना पानी देता। मैं भूखी हूँ मालिक और प्यासी भी, मुझे चारा दो और पानी भी। आज तेरा दूध बहुत थोड़ा है, इतने से दूध में चारा और पानी नहीं मिलेगा। अगर चारा और पानी लेना है तो दूध बाल्टी भर कर दिया करो। ऐसा कहते हुए किसान अपने घर चला जाता है। मैंने अपने दूध से इस किसान के सारे बच्चे पाल कर बड़े किए, इसे सालों से मुनाफा दे रही हूँ और मालिक बहुत जालिम है। मैं भी अब यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जंगल जाऊँगी, मैं बाहर की दुनिया देखूँगी। गाय पूरा जोर लगाती है और अपनी रस्सी तोड़कर भाग निकलती है। गाय भागती भागती घने जंगल में पहुंच जाती है। वो बहुत डरी हुई थी, जंगल उसके लिए नया था। तेजी में भागते हुए एक नोकदार बड़ा कांटा गाय के पाँव में चुभ जाता है। वो गिर जाती है और उसके पाँव से खून बहने लगता है। कोई भी यहाँ उसके जानने वाला ना था। अब तो वो गाय बैठकर अपने मरने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी दूर चिड़िया अपने घर में अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। मम्मा, मेरे सभी दोस्तों के पास तरह तरह के खिलौने हैं, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेटी, उन सब के पापा जिंदा हैं, वो अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं। मैं तो बहुत मुश्किल से घर चलाती हूँ, आपको खिलौने कहाँ से लेकर दूंगी। चल बेटी, अब दाना लेने जाएं, शाम होने वाली है। माँ चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर दाना लेने चली जाती है। रास्ते में माँ चिड़िया की नज़र उस घायल गाय पर जाती है जो दर्द से कराह रही थी। दोनों माँ बेटी घायल गाय के पास जाती हैं। मम्मा, इस गाय के पाँव से तो खून बह रहा है। मेरे चोट लग गई है, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। गुड़िया बेटी, मैं अभी घर से पट्टी का सामान लाकर इस गाय के पाँव पर पट्टी बांध देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और घर से अपना फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर वापस आती है। मम्मा चिड़िया गाय के पाँव पर दवा लगाकर पट्टी बांध देती है। मेरा दर्द अब रुक गया है, अब मैं ठीक हूँ। आपका घर कहाँ है सुंदर गाय? मेरा घर तो नहीं है, मैं किसान के पास रहती थी और किसान मुझ पर बहुत जुल्म करता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। मम्मा, क्यों ना हम इस सुंदर गाय को अपने घर ले जाएं? मैं चारा दूंगी इसे और समय पर पानी भी। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। गुड़िया गाय को अपने पेट के साथ बांध देती है, उसे चारा देती है और पानी भी। गाय खुश हो जाती है। क्या आपके पास कोई बाल्टी है? अगर है तो लाइए, मैं भी आपको ताज़ा ताज़ा दूध दूंगी। मम्मा चिड़िया घर से बाल्टी लाती है और गाय का दूध निकाल लेती है। फिर ऐसे गाय चिड़िया के पास रहने लगी। चिड़िया गाय को हरी हरी घास देती और गाय चिड़िया को खालिस दूध देती। जो दूध बच जाता, चिड़िया वो दूध दूसरे पक्षियों को बेच देती थी। चिड़िया बहन, मुझे 20 रुपए का दूध दे दें। जब से मेरे छोटे मिट्ठू ने आपकी गाय का दूध पिया है, वो तो हर समय दूध ही मांगता है। मैं दूध में पानी नहीं मिलाती, हरियाली, मेरी गाय का दूध खालिस और 1 नंबर होता है। चिड़िया मुनाफा कमाए और पड़ोसी कौवे बैठे देखते रहें। ऐसा कैसे हो सकता है? गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, ओए कालू, देखो तो वो छोटी चिड़िया कैसे अपनी गाय का दूध बेचकर पैसे बना रही है। जाओ, तुम भी कोई काम धंधा करो। गोरी, मैं जब भी करूँगा अपना कारोबार ही करूँगा, मुझसे मेहनत मजदूरी नहीं होती। वाह वाह, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कारोबार करने के लिए पैसे जमा कर रखे हो। कारोबार पैसों से होता है।
तुम चिंता ना करो गौरी, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूंगा। रात हो जाती है। कालू कौवा काम ढूंढता ढूंढता जब चिड़िया के घर के पास से गुजरता है तो उसे एक विचार आता है। अगर मैं चिड़िया की गाय का दूध निकाल लूं तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और गौरी भी खुश हो जाएगी। कालू जल्दी जल्दी घर जाता है। गौरी, गौरी कहाँ है बाल्टी? बाल्टी? बाल्टी से क्या करोगे कालू? मैं चिड़िया की गाय का दूध चुरा कर लाऊंगा। चारा डालेगी चिड़िया और गाय को पानी पिलाएगी चिड़िया और दूध लेंगे हम। कालू कहते हैं मुझे कालू। फिर कालू कौवा बाल्टी लेकर घर से निकलता है और चिड़िया की गाय के पास जाकर बैठ जाता है। कालू कौवा जैसे ही चिड़िया की गाय का दूध निकालने लगता है, गाय अपने सींगों से कालू कौवे को उठाकर दूर फेंक देती है। मर गया, हाय मर गया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बहुत मुश्किल से कालू कौवा उठता है और खाली बाल्टी लेकर ही अपने घर चला जाता है। कालू जी, दूध ले आए हो क्या? कहाँ ले आया हूँ दूध? उस गाय की बच्ची ने अपने सींगों से उठाकर मुझे दूर फेंक दिया। देखो देखो, मेरा पंख भी घायल हो गया है। कालू जी, वो गाय ऐसे हमें दूध नहीं देगी, हमें उस गाय को लालच देना होगा। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी अपनी गाय से कहती हैं, गाय गाय, हम दाना लेने जा रही हैं, आप तब तक यहाँ आराम करो और हम वापस घर आते समय आपके लिए ताज़ा ताज़ा और हरी भरी घास लेकर आएंगे। चिड़िया, एक कौवा मुझे बहुत तंग करता है। रात को चोरी चोरी वो मेरा दूध निकालने भी आया था। कालू अंकल, मम्मा मम्मा वो कालू अंकल होंगे, ऐसे काम कालू अंकल ही कर सकते हैं। गाय, अगर वो कौवा दोबारा आए तो उसे ऐसा मजा चिखाना कि सारी उम्र याद रखे। अब तो मैं उसे किसी कीमत नहीं छोड़ूंगी। चिड़िया और उसकी बेटी चली जाती हैं। कालू जी, ये फल रखो टोकरी में और ये रोटी का टुकड़ा भी। अब देखती हूँ वो गाय चिड़िया को दूध देती है या हमें। ऐसे फल और रोटी लेकर गौरी और कालू फिर से गाय के पास जाते हैं। गाय गाय, देखो देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। चिड़िया तुम्हें घास देती है और हम तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल और रोटी लेकर आए हैं। लो लो, खाओ खाओ। तुम बहुत अच्छे हो कौवो, क्या मैं ये खा सकती हूँ? गाय वो फल खाने लगती है। फिर गौरी कव्वी बाल्टी लेकर आहिस्ता आहिस्ता गाय का दूध निकालने लगती है। गाय को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लात मारकर गौरी कव्वी को दूर फेंक देती है और अपने सींगों से कालू कव्वी को मार मार कर बंदर बना देती है। दोनों कव्वे वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। कालू, कालू, मेरी पूंछ टूट गई है और मेरी टांग पर चोट आई है। पीछे से चिड़िया आ जाती है। जो मेरी गाय का दूध चोरी करेगा उसे मेरी गाय ऐसे ही मारेगी। गुड़िया तो कौवों को देखकर हंसे ही जा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मैं भी जाऊंगा, मैं भी नानों के साथ जाऊंगा। नहीं जग्गू, तुम मुझे वहाँ जाकर बहुत तंग करते हो, तुम बहुत शरारती हो, मैं नहीं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। मम्मा मम्मा, नानों से कहें मुझे भी साथ ले जाए, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। माँ, एक ही तो मेरा बेटा है, थोड़ा शरारती है, ले जाओ इसे अपने साथ। ये तुमसे भी 2 हाथ आगे है, इसे समझा दो किसी को तंग नहीं करना अगर मेरे साथ जाना है तो। ऐसे जिद करके जग्गू कौवा अपनी नानों के साथ चला जाता है। वो बहुत खुश खुश उड़ता हुआ अपनी नानों के साथ जा रहा था।
वो शाम से पहले ही नानो वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। नानो नानो, मैं नदी से पानी पी आऊं। अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ नानो, किसी को तंग नहीं करना और कोई शरारत नहीं करनी। जाओ। फिर जग्गू घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे मिठू तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। तोता, मिठू तोता, उसे तो मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ। चलो तोते को तंग करता हूँ। जग्गू कौवा पीछे से जाता है और मिठू तोते को धक्का दे देता है। मिठू तोता नीचे गिर जाता है। गिर गया तोता, गिर गया, गिर गया तोता, गिर गया। कौन हो तुम शरारती बच्चे? मैं चिड़िया का बेटा हूँ। मैं अभी तुम्हारी माँ को बताता हूँ। जग्गू मिठू अंकल को तंग करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, तुम्हारे बेटे ने आज मुझे बहुत तंग किया। उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मम्मा, आपकी कसम, मैं तो आज मिठू अंकल के घोंसले की तरफ भी नहीं गया। कुकू बेटा, तुमने जरूर कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। मिठू अंकल झूठ तो नहीं बोल रहे। मम्मा, जग्गू कौवा अपनी नानो के पास आया हुआ है। ये शरारत जरूर उसने की होगी। शाम को जग्गू अपनी नानो के पास आ जाता है। कोई शरारत तो नहीं की? नहीं नहीं नानो, बल्कि चिड़िया के बेटे ने मिठू तोते को धक्का देकर गिरा दिया था। मैंने मदद की मिठू अंकल की। मेरा बेटा बहुत अक्लमंद हो गया है। फिर दूसरे दिन जग्गू कुकू के पास जाता है। कुकू कुकू, बहुत मजा आएगा। चलो कबूतर अंकल के आमों के बाग से आम खाने जाते हैं। नहीं, मैं चोरी के आम खाने नहीं जाऊंगा। इस चिड़िया के बच्चे को तो मजा चिखाना ही होगा। इसने मेरी बात नहीं मानी। कुकू, पुरानी गुफा में एक तितली फंस गई है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वरना वो तितली मर जाएगी। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। फिर जग्गू कुकू को साथ लेकर पुरानी गुफा की तरफ चला जाता है। तुम गुफा के अंदर जाकर देखो, वो तितली गुफा में गिरी हुई है। कुकू गुफा के अंदर चला जाता है और जग्गू बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा खोलो जग्गू, दरवाजा खोलो। ऐसे ना करो, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? अंकल कबूतर के आम तो मैं चुरा ही लूंगा। तुम्हें भी तो मालूम हो कि मेरी बात ना मानने की सजा क्या होती है। जग्गू वहाँ से चला जाता है। जब शाम तक कुकू घर लौट कर नहीं आता तो कुकू की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है। अभी तक कुकू क्यों नहीं लौटा? मैं जाकर उसे जंगल में देखती हूँ। नहीं, मैंने तो नहीं देखा तुम्हारा बेटा। कबूतर भैया, मेरा बेटा यहाँ तो नहीं आया। नहीं चिड़िया, यहाँ सुबह से कोई नहीं आया। एक कौवे का बच्चा आया था आम चुराने, मैंने उसे भगा दिया। वो कौवे का बच्चा? उसे मालूम होगा मेरे कुकू का। मैं उससे जाकर पूछती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से जग्गू कौवे की नानो के घर की तरफ जाती है। मेरा कुकू सुबह से घर लौट कर नहीं आया। जग्गू बेटा, आपने देखा है उसे कहीं? जग्गू नजरें चुराकर अपनी नानो की तरफ देखते हुए कहता है। नहीं, मुझे क्या मालूम आंटी। जग्गू की नानो अपने नवासे को अच्छी तरह जानती थी। सीधे से बता दो, चिड़िया का बेटा कहाँ है? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें बिगाड़ रखा है, मगर मैं आज तुम्हें सीधा कर दूंगी। कहाँ है मेरा डंडा? कहाँ है? जग्गू बेटा, सच सच बताओ। नानो, मुझे न मारना। कुकू को मैंने गुफा में बंद कर दिया था, वो पुरानी गुफा में है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मम्मा चिड़िया कुछ बोले बिना वहाँ से भाग जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मैं आ गई हूँ मेरे बेटे, मैं आ गई हूँ। मम्मा चिड़िया गुफा का दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को बाहर निकालती है। उस जग्गू कौवे ने मुझे झूठ कहा कि इस गुफा में एक तितली मुसीबत में है। मैं उसकी मदद करने गुफा के अंदर गया तो उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। चलो मेरे बेटे, फिर कभी उसकी बातों में ना आना। तुमने फिर वही शरारत की। अगर चिड़िया का बेटा मर जाता तो फिर क्या होता? नानो, चिड़िया आंटी और अंडा दे देती, उसमें से बच्चा निकाल लेती।
चुप कर जाओ, मैं कल तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ही छोड़ कर आऊंगी। मुझसे नहीं संभाल होता ऐसा शरारती बच्चा। शाम के जग्गू फिर से घर से निकलता है। वो सीधा बुलबुल डॉक्टर के घर जाता है। बुलबुल फूलों का रस लेने जंगल गई हुई थी। मीठे मीठे शरबत बहुत स्वादिष्ट होंगे। जग्गू कौवा बुलबुल के घर से एक शरबत की बोतल उठाता है और उसे पी लेता है। वाह, मजा ही आ गया। अभी वो बुलबुल के घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसे चक्कर सा आता है और वो गिर जाता है। बुलबुल भी उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। जग्गू गिरा पड़ा था और साथ में एक खाली बोतल भी पड़ी थी। इस बच्चे ने तो बहुत बुरा किया, इसने तो मेरी जहरीली दवा चुरा कर पी ली है। फिर बुलबुल जल्दी से अपने घर जाती है और उस जहरीली दवा का असर खत्म करने वाली दवा लेकर आती है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में ही हो जग्गू बेटा, मगर तुमने मेरी एक न मानी। अगर बुलबुल समय पर ना पहुँचती तो आज न जाने क्या हो जाता। नानो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर दूसरे दिन जग्गू का वापस जाने का समय आ जाता है। नानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने कोई शरारत ना की होती तो मैं दोबारा भी आपके पास आता। ना बेटा ना, अब मैं तो कभी भी आपको अपने साथ नहीं लेकर आऊंगी। कुकू अपनी मम्मा के साथ उड़ता हुआ जा रहा था। जग्गू उसे आवाज देता है, कुकू कुकू, मैं जा रहा हूँ। मगर कुकू उसकी बात सुने बिना वहाँ से गुजर जाता है। बेटा, आप जैसे बच्चों से कोई दोस्ती नहीं करता। ऐसा कहते हुए उसकी नानो उसे वापस उस